क्या अटली की फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ अटली की अपकमिंग फिल्म राका की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये फिल्म में अल्लू अर्जुन मेन रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे जब उनका पहला पोस्टर आया था तो सब ऑडियंस हैरान हो गई थी कि आखिर ये किस टाइप की मूवी है, कौन सा जॉनर है। देखने से तो ऐसा लग रहा है ये साइंस फिक्शन जॉनर होगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे और खासकर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा जिसे हम कहते हैं वेयरवुल्फ। अब अल्लू अर्जुन का ये जो लुक है, ये सिंगल पीस लुक है, यानी कि अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब ये फर्स्ट लुक रिलीज़ हुआ था, तो यहाँ पे शाहरुख खान ने अल्लू अर्जुन को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था और कहा था कि ये लुक काफ़ी ज़्यादा दमदार है। और वही फैंस लोग सोचने लगे थे कि चलो ये अटली की फ़िल्म है और अटली ने जवान भी डायरेक्ट की है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और स्पेसिफिक रीज़न है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ये खबर आ रही है कि शाहरुख खान यहाँ पे एक ब्रीफ केमियो करने वाले हैं राका फ़िल्म में। यानी कि वो अल्लू अर्जुन के साथ हम लोग को दिखाई देंगे। वैसे ये कॉम्बो सुनने में तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन सवाल ये आता है, क्या ये सिर्फ़ केमियो है या फिर शाहरुख खान का उससे भी बड़ा रोल है? और क्या ये मूवी किसी नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है? क्योंकि हम लोग बात करें अटली की, तो यहाँ पे वो स्टैंड अलोन फ़िल्म बनाने के लिए काफ़ी फ़ेमस हैं। लेकिन अगर वो अल्लू अर्जुन को इस फ़िल्म में ला रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो इसकी फ्रैंचाइज़ी बनाना चाहेंगे। क्योंकि अल्लू अर्जुन की बात करें तो उन्होंने जैसे कि पुष्पा जब शुरू की, तो वो एक बहुत अच्छी फ्रैंचाइज़ी बन गई। पुष्पा 2 आई, कितनी अच्छी कमाई की। उसके बाद पुष्पा 3 का ऑडियंस वेट कर रही है, जो कि अभी बैक एंड में चल रही है। उसी तरह राका की बात करें, तो पहली इमेज ही काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा दी। इंटरनेट पे लोगों को ये बहुत पसंद आया। लेकिन अब यहाँ पे जब एसआरके इंटरैक्टिव में यहाँ पे अल्लू अर्जुन को कांग्रेचुलेट करते हुए दिखाई दिए, तो फैंस लोग यहाँ पे सोच में पड़ गए कि क्या पता यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि अभी उनको बिहाइंड द सीन्स नहीं पता। यानी कि अभी तो फिलहाल इस फ़िल्म को आने में थोड़ा समय है और एसआरके इस समय किंग मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे ये भी खबर आ रही थी कि यहाँ पे एसआरके ने रजनीकांत की फ़िल्म यानी कि जेलर 2 में आने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनका शेड्यूल जेलर 2 के शेड्यूल से मैच नहीं कर रहा था, या फिर एक रीज़न और था कि वो अभी किंग मूवी में ही डायरेक्ट दिखाई देंगे। उससे पहले वो किसी मूवी में दिखना नहीं चाहते, चाहे वो कोई केमियो ही क्यों ना हो। इसीलिए यहाँ पे फैंस लोग कन्फ्यूज़ थे कि रजनीकांत को मना करके अटली को हाँ करना, ये कुछ और है या फिर एसआरके आगे जाके इस बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने वाले हैं। क्योंकि अभी हम लोग राका के बारे में जितना जानते हैं, हम लोग को ये नहीं पता कि स्टैंड अलोन है या फिर एक फ्रेंचाइजी की बहुत बड़ी शुरुआत है। यहाँ पे जो हीरो ऐड होंगे, उनके ऊपर भी सोलो फिल्म बनेगी। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है जो कि ऑडियंस को अभी नहीं पता, लेकिन ऑडियंस को हिंट ज़रूर मिल गई है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो डेफ़िनेटली अगर ऐसा कुछ हुआ तो आने वाले कुछ महीनों में हम लोग को पता चल जाएगा कि एसआरके और यहाँ अटली क्या अल्लू अर्जुन की फ़िल्म में हैं और क्या करने वाले हैं। क्योंकि अटली की बात करें तो जवान करने के बाद डेफ़िनेटली उनका प्लान जो है वो जवान 2 का भी है। लेकिन यहाँ पे अब जवान 2 कब आएगी इसका कोई पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को आगे जाके वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो बस हम लोग को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो कि हुआ था मार्च में, लेकिन अभी यानी कि अप्रैल के मिड में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये बात है सद्गुरु और आलिया भट्ट की एक कन्वर्सेशन, जिसका टॉपिक था स्लीप, यानी कि हम लोग की जो नींद है कि कौन कितनी देर तक सोता है। अब यहाँ पे जब ये कन्वर्सेशन शुरू हुई तो यहाँ पे सद्गुरु ने बताया कि वो ऑलमोस्ट 4 घंटे सोते हैं, 4 घंटे में उनकी नींद कंप्लीट हो जाती है। वहीं आलिया भट्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि उनकी नींद पूरी होने में लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। इस पे सदगुरु ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा व्हेन विल यू लिव। अब इसी पे इंटरनेट डिवाइड हो गया और यहाँ पे लोग कहने लगे कि सबका अलग-अलग पर्सपेक्टिव होता है। क्योंकि स्लीप क्या है कि सबके शेड्यूल के हिसाब से चेंज होती रहती है। कुछ लोग की नींद जल्दी पूरी हो जाती है, कुछ लोग को समय लगता है। लेकिन यहाँ पे भी लोगों का मानना है कि एक प्रॉपर स्लीप आवर होता है जिसमें आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है, आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो जाती है, आप फ्रेश फील करते हैं। वो ऑलमोस्ट 8 घंटे की होती है। अब बाकी सदगुरु की बात करें तो वो
एक तरीके से यहाँ पे उनकी स्लीप साइकिल बहुत पहले से ही कम सोने की होगी, जिसकी वजह से वो 4 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और ये दोनों एक अलग-अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। आलिया भट्ट सेलिब्रिटी है, सद्गुरु स्पिरिचुअल लीडर के रूप में है। तो यहाँ पे ये इनका जो क्लैश है, ये कन्वर्सेशन काफ़ी डीप था और ये लोग बात कर रहे थे। लेकिन जब भी कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो की शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स बनती है, तो उसमें मसाला तो ऐड ज़रूर होता है और इसी कन्वर्सेशन के साथ मसाला ऐड हुआ, जहाँ पे लोग सबको अलग-अलग तरीके से अपने पर्सपेक्टिव को डिफाइन करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, कुछ लोग कहने लगे कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए यानी कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को कैसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्रिएटिव तरीके से दिखाया जाए ताकि ऑडियंस को उसमें मसाला ऐड मिले, ये किया गया। और वहीं कहा गया था कि यहाँ पे आलिया भट्ट जब बैठी थी सदगुरु के सामने तो वो डिसरिस्पेक्टफुल था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं असल में, रियलिटी कुछ और थी। क्योंकि अगर आप लोग 40 मिनट की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे ये लोग फ्रेंडली कन्वर्सेशन ही कर रहे थे जैसे कि होती है, और ये लोग को एक कॉमन टॉपिक पे आने की कोशिश कर रहे थे। तो यही फ़र्क होता है जब आदमी कोई क्लिप का पार्ट देखता है या फिर जब वो पूरी वीडियो देखता है, यहाँ पे अंतर साफ पता चलता है और यही चीज़ क्लियर आउट हो रही थी। और लेकिन यहाँ पे आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने घंटे सोते हैं? क्योंकि हम लोग बात करें स्लीप साइकिल की तो कभी-कभी लोगों की नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है, कभी-कभी 8 घंटे में। ये डिपेंड करता है कि बॉडी को कितना रेस्ट चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो बात थी, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में करके बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर दिया गया था और इसीलिए ये कुछ ज़्यादा देर तक चली थी। अब यहाँ पे जाते हुए एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं जो कि है अभी रीसेंट फिल्म भूत बांग्ला से। जैसे कि कहा गया है ये आ रही है 17 तारीख को और लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। पहले तो इसकी जो डेट है वो चेंज होती रही, लोगों को कहना था ये धुरंधर की वजह से हो रहा है, कुछ लोग को कहना था इन लोगों को सही डेट नहीं मिल रही है, लेकिन फाइनली ये 17 को रिलीज़ हो रही है। इसके जो पेड प्रीव्यूज़ है उसकी बात करें तो वो कल यानी कि 16 तारीख को शाम से शुरू हो जाएंगे। अब पेड रिव्यूज पे पहला रिव्यू तो पता चल जाएगा कि ये मूवी कैसी होने वाली है, लेकिन फिर भी लोग इसे कह रहे हैं कि ओजी भूल भुलैया बैक हो गई है। यानी कि जो भी उस मूवी का जो एलिमेंट था, कोर कॉमेडी थी, वो बैक हो गया। हालांकि कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि पुरानी फिल्म से उठाए गए हैं, लेकिन चलता है यार, उतना तो ऑडियंस को थोड़ा नॉस्टैल्जिया देने के लिए चलाया जा सकता है। लेकिन पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा क्या वाकई ये एक फ्रेश पैकेट है या फिर यहाँ पे पुरानी चीज़ है सिर्फ नॉस्टैल्जिया को ट्रीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात करें तो सेंसर बोर्ड ने इसमें कुछ कट्स लगाए हैं। मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की जाने वाली थी, लेकिन इसमें कट्स लगते-लगते 10 मिनट कुछ सेकंड के सीन्स कट हो गए हैं। जिसकी वजह से यहाँ पे इस मूवी को इसलिए कट किया गया है ताकि मूवी की जो पेसिंग है वो सही लगे, और कुछ-कुछ जगह कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि ठीक नहीं थे ऑडियंस के लिए, और इसलिए उसको कट्स कर दिया गया। वही बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डायरेक्टर्स ने अपनी तरफ से 63 से ऊपर कट्स लगाए हैं, 60 से ऊपर 63 से ऊपर कट्स लगाए हैं, ताकि मूवी अगर लंबी हो जाए तो बोरिंग ना लगे। क्योंकि होता है क्या कि कॉमेडी मूवी की अगर आप लोग पेसिंग नोट करेंगे तो बहुत जल्दी-जल्दी दिखाई जाती है ताकि ऑडियंस हँसे भी और मज़ा भी और ऑडियंस को बोर्डम ना फ़ील हो, और ऐसा ही कुछ हो रहा है भूत बांग्ला के साथ। लेकिन मूवी की रेटिंग की बात करें तो ये आप लोग को पता है कि 16 प्लस है, यानी कि यहाँ पे हॉरर एलिमेंट अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या ये मूवी डराएगी भी उतना और हँसाएगी भी उतना? ये तो हम लोग को कल पता चल जाएगा या फिर उन लोग को पता चल जाएगा जो कि पेड प्रीव्यूज़ देखने जा रहे हैं। फिलहाल कुल मिला के यहाँ पे इस मूवी से अक्षय कुमार की कमबैक की, यानी कि जो ओजी अक्षय कुमार है, जो कॉमेडी किंग है, उनकी कमबैक की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब देखते हैं कि कल के रिजल्ट्स क्या होते हैं।